नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जड़धारी क्लासेस में। दोस्तों आज की वीडियो है वीकली करंट अफेयर 9 जुलाई 2023 से 23 जुलाई 2023। तो ये जो करंट अफेयर की वीडियो है पिछले 2 वीक की है। पिछले वीक किसी कारण से वीडियो नहीं आ पाई, तो इस बार 9 जुलाई से 23 जुलाई के बीच ये करंट अफेयर की ये वीडियो है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 है निर्यात तैयारी सूचकांक जो एक्सपोर्ट इंडेक्स है 2022 में उत्तराखंड को देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ। तो जो एक्सपोर्ट इंडेक्स 2022 है इसमें उत्तराखंड को भारत में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो उत्तराखंड को हुआ यहाँ पर 9वां स्थान प्राप्त। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। डिटेल जान लेते हैं इसकी। तो 17 जुलाई 2023 को नीति आयोग ने निर्यात तैयारी इंडेक्स 2022 नामक रिपोर्ट का तीसरा संस्करण जारी किया है और इस सूचकांक रैंकिंग में राज्य ने सुधार कर 9वां स्थान हासिल किया है। और इससे पहले की बात करें निर्यात तैयारी सूचकांक 2021, तो इस रैंकिंग में उत्तराखंड देश भर में 19वें स्थान पर था और 10 स्थान ये इस बार ऊपर आया है उत्तराखंड। हिमालयी राज्यों की अगर देखें तो उत्तराखंड ने पहला स्थान अपना बरकरार रखा और पिछली बार भी उत्तराखंड पहले स्थान पर ही था। हिमालयी राज्यों में जो उत्तराखंड के बाद है वो है दूसरे स्थान पर हिमाचल प्रदेश और तीसरे स्थान पर है मणिपुर। और जो हिमालय राज्य है उसमें उत्तराखंड अपना पहला स्थान और देश में 9वां स्थान प्राप्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। उत्तराखंड की पहली सरकारी कैथ लैब का लोकार्पण कहां किया गया। तो जो पहली कैथ लैब जो सरकारी कैथ लैब है इसका लोकार्पण कहां किया गया है उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में किया गया है देहरादून में। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो देहरादून में उत्तराखंड की पहली सरकारी कैथ लैब का लोकार्पण किया गया। तो 13 जुलाई 2023 इस दिन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने उत्तराखंड की पहली सरकारी कैथ लैब का लोकार्पण किया है। इसे दून मेडिकल कॉलेज में स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य को ड्रग्स फ्री करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है। तो ड्रग्स फ्री करने का लक्ष्य उत्तराखंड को कब तक रखा गया है उत्तराखंड सरकार द्वारा। तो ये रखा गया है 2025 तक। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो उत्तराखंड को 2025 तक ड्रग्स फ्री करने का लक्ष्य रखा गया है और नशे की प्रवृत्ति को रोकने, नशे के प्रभाव में आने वाले व्यक्तियों को मुख्य धारा से जोड़ने व पुनर्वास के लिए प्रदेश के सभी नशा मुक्ति केंद्रों को प्रभावी बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक में उत्तराखंड किस स्थान पर रहा है। तो जो राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक है इसमें उत्तराखंड किस स्थान पर रहा है। तो उत्तराखंड यहाँ पर 15वें स्थान पर है राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक में। क्वेश्चन नंबर 5 है नीति आयोग द्वारा जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार उत्तराखंड के किस जनपद में सबसे अधिक गरीबी है। तो उत्तराखंड का कौन सा जनपद जिसमें कि सबसे अधिक गरीबी है तो वह आपका हरिद्वार। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। जो जारी की गई है राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023, तो इस पे हमने स्पेशल वीडियो बनाई है। तो डिटेल आप उस वीडियो में देख सकते हैं। आज ही वो अपलोड हुई है तो वहां पर आप डिटेल देख सकते हैं। इस सूचकांक के बारे में हमने काफी डिस्कशन में किया है। क्वेश्चन नंबर 6 है यौन अपराध मुकदमों के निपटारे में उत्तराखंड पुलिस को देश भर में कौन सा स्थान हासिल हुआ। तो जो यौन अपराध है इस मुकदमों के निपटारे में उत्तराखंड पुलिस को कौन सा स्थान हासिल हुआ है। तो उत्तराखंड पुलिस को हुआ है 4था स्थान हासिल। डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है अपनी सरकार नागरिक सेवाएं आपके द्वार। तो जो अपनी सरकार नागरिक सेवाएं आपके द्वार जो योजना है ये किस राज्य में शुरू की गई है। तो अपनी सरकार नागरिक सेवाएं आपके द्वार योजना उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू की गई है। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 8 जुलाई 2023 को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में अपनी सरकार नागरिक सेवाएं आपके द्वार इस योजना की शुरुआत की है। नागरिकों को एक फोन कॉल पर अपनी सरकार पोर्टल की नागरिक सेवाएं उनके द्वार पर उपलब्ध होगी अब। और इस सेवा का लाभ उठाने के लिए नागरिकों को ये जो टोल फ्री नंबर है 180091110007 ये टोल फ्री नंबर है। इस पर नागरिक फोन कर सकते हैं और इस सेवा का लाभ उठा सकते हैं।
दोस्तों जो सभी नोट्स है ये आपको मिल जाएंगे हमारे एप्लीकेशन में। अगर आप प्ले स्टोर पे सर्च करते हैं उत्तराखंड जीके या जरधारी क्लासेस, तो फर्स्ट में ही आपको उत्तराखंड जनरल नॉलेज के नाम से एसजे ग्रुप का ऐप मिल जाएगा, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पर ये सभी नोट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। जो विश्व जनसंख्या दिवस है ये मनाया जाता है हर साल 11 जुलाई को। तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसे वर्ष 2023 के लोकमान्य तिलक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा, तो ये किया जाएगा नरेंद्र मोदी को। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो नरेंद्र मोदी को लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाएगा। डिटेल जान लेते हैं इस क्वेश्चन की। तो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, इन्हें इस वर्ष के लोकमान्य तिलक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तिलक स्मारक ट्रस्ट के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर दीपक तिलक और रोहित तिलक ने पुणे में इसकी आधिकारिक घोषणा की है। लोकमान्य तिलक की पुण्यतिथि आती है 1 अगस्त को। तो 1 अगस्त 2023 को पीएम मोदी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और जो ये पुरस्कार है, इन्हें कृषि, स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था, सामाजिक और राजनीति के क्षेत्र में पीएम मोदी के बहुमूल्य योगदान के लिए दिया जाएगा। इस पुरस्कार में एक स्मृति चिन्ह प्रदान किया जाएगा, एक प्रमाण पत्र और 1 लाख रुपए इसमें शामिल किए गए हैं। तो ये 3 चीजें इसमें प्रदान किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, किस शहर में 3 अगस्त से 3 सितंबर 2023 तक 132वें डूरंड कप टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा। तो 3 अगस्त से 3 सितंबर 132वें जो डूरंड कप टूर्नामेंट है, तो किस शहर में आयोजन किया जाएगा, तो कोलकाता में। तो सी इसका सही जवाब है। तो कोलकाता में 132वें डूरंड कप टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, वर्ष के सर्वश्रेष्ठ एशियाई अंडर 20 पुरुष एथलीट चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। तो सर्वश्रेष्ठ जो एशियाई अंडर 20 पुरुष एथलीट है वो कौन से चुने गए भारतीय हैं। तो सही जवाब इसका सेल्वा प्रभु तिरुमरन। तो सेल्वा प्रभु जो तिरुमरन है, ये इस वर्ष के सर्वश्रेष्ठ एशियाई अंडर 20 पुरुष एथलीट चुने गए हैं। डिटेल जान लेते हैं। तो भारतीय ट्रिपल जंपर सेल्वा प्रभु तिरुमरन, इन्हें एशियाई एथलेटिक एसोसिएशन द्वारा वर्ष का सर्वश्रेष्ठ एशियाई अंडर 20 पुरुष एथलीट नामित होने वाले ये पहले भारतीय बन गए हैं। सेल्वा ने पिछले साल कोलंबिया में विश्व U20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक जीता था और बैंकॉक में एशियाई एथलेटिक्स एसोसिएशन की 50वीं वर्षगांठ समारोह के दौरान सेल्वा को यह अवार्ड दिया गया है। तो जो सेल्वा को ये 50वीं वर्षगांठ के समारोह पर इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 है, लॉर्ड हनुमान को किस चैंपियनशिप का आधिकारिक शुभंकर घोषित किया गया है। तो जो लॉर्ड हनुमान है, इन्हें एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप का आधिकारिक शुभंकर घोषित किया गया है। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब है। डिटेल जान लेते हैं। तो जो एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप का आधिकारिक शुभंकर है वो होंगे लॉर्ड हनुमान। तो ये घोषित किया गया है और इसका आयोजन एशियाई एथलेटिक संघ की स्थापना की 50वीं वर्षगांठ पर किया गया। क्वेश्चन नंबर 13 है, पीएम मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर दिया गया है। तो पीएम मोदी को देश का जो सर्वोच्च सम्मान है, किस देश का सर्वोच्च सम्मान जो कि है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर दिया गया है। तो ये दिया गया इन्हें फ्रांस का है ये सम्मान। डी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रो द्वारा फ्रांस की सर्वोच्च जो नागरिक और सैन्य सम्मान है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित होने वाले पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं। पहले भारतीय प्रधानमंत्री, पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं और मोदी ने 13 जुलाई 2023 को यहां एलसी पैलेस में यह सम्मान प्राप्त किया। क्वेश्चन नंबर 14 है, थाईलैंड के बैंकॉक में आयोजित एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भारत कुल 27 पदक जीतकर कौन से स्थान पर रहा है। जो थाईलैंड के बैंकॉक में आयोजित किया गया एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप 2023, तो इसमें भारत यहां पर तीसरे स्थान पर रहा है।
तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो तीसरे स्थान पर यहाँ पर भारत रहा है। तो थाईलैंड के बैंकॉक में आयोजित एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल 27 पदक जीतकर प्रतियोगिता में तीसरा स्थान प्राप्त किया। थाईलैंड के बैंकॉक में स्थित सुफाचलासाई नेशनल स्टेडियम में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आयोजन 12 जुलाई से 16 जुलाई तक हुआ और इस 5 दिवसीय इवेंट में भारतीय एथलीटों ने कुल 27 पदक जीते, जिसमें 6 स्वर्ण पदक, 12 रजत और 9 कांस्य पदक। तो कुल मिला के 27 पदक जीतकर तीसरा स्थान प्राप्त किया, जो कि बैंकॉक में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 है, 4 रनवे वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा बना है? तो जो 4 रनवे वाला भारत का पहला जो हवाई अड्डा है वो बन गया है इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा 4 रनवे वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है। क्वेश्चन नंबर 16 है, नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक में किस राज्य ने शीर्ष पर स्थान हासिल किया है? तो किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है निर्यात तैयारी सूचकांक में? तो सही जवाब है इसका तमिलनाडु। तो तमिलनाडु ने पहला स्थान हासिल किया है। तो नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 में महाराष्ट्र और गुजरात को पीछे छोड़कर तमिलनाडु शीर्ष राज्य बन गया है। सूचकांक का उद्देश्य है राज्यों की निर्यात क्षमता और प्रदर्शन के लिहाज से उनकी तैयारी का आकलन करना। आयोग ने 17 जुलाई 2023 को जारी रिपोर्ट में कहा है कि सूचकांक के तीसरे संस्करण में तमिलनाडु ने कुल 80.89 अंक के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया है। महाराष्ट्र ने 78.20 अंक के साथ दूसरे स्थान और कर्नाटक ने 76.36 अंक के साथ तीसरा स्थान हासिल किया है निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 में। क्वेश्चन नंबर 17 है, पीएम मोदी ने वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के इंटीग्रेटेड टर्मिनल का उद्घाटन किया, यह किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में है? तो ये जो है ये आपका अंडमान निकोबार। तो अंडमान निकोबार में है ये वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिसका कि इंटीग्रेटेड टर्मिनल का उद्घाटन पीएम मोदी ने किया है। क्वेश्चन नंबर 18 है, 24वें कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में किस शहर से महिला त्रिसेवा मोटरसाइकिल रैली की शुरुआत की गई है? तो ये की गई है नई दिल्ली से। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब है। डिटेल जान लेते हैं। तो भारत में प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई को यह दिवस मनाया जाता है। तो 26 जुलाई को मनाया जाता है कारगिल विजय दिवस और भारतीय सेना ने 24वें जो कारगिल विजय दिवस जो कि इस बार मनाया जा रहा है, तो इसके उपलक्ष्य में नई दिल्ली से लद्दाख तक महिला त्रिसेवा मोटरसाइकिल रैली की शुरुआत की है। और ये जो रैली है राष्ट्रीय युद्ध स्मारक दिल्ली से शुरू होकर कारगिल युद्ध स्मारक द्रास तो लद्दाख में समाप्त होगी। इस मोटरसाइकिल रैली को नारी सशक्तिकरण महिला मोटरसाइकिल रैली नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में भारत का पहला वैदिक थीम वाला पार्क कहां खोला गया है? तो जो भारत का पहला वैदिक थीम वाला पार्क कहां खोला गया है? तो ये खोला गया है नोएडा में। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो नोएडा में भारत का पहला वैदिक थीम वाला पार्क खोला गया है। डिटेल जान लेते हैं। तो दिल्ली के नोएडा में नई पीढ़ी को वेद और पुराण के बारे में बताने के लिए भारत का पहला वैदिक थीम पार्क वेद वन बनाया गया है। और इस पार्क में वेदों के बारे में ही नहीं बल्कि वेदों में उल्लिखित पेड़ पौधों के बारे में भी अच्छे से बताया गया है। करीब 50,000 से भी ज्यादा पेड़ वेद वन में लगाए गए हैं और इस पार्क में हर वेद के अलग अलग जोन बनाए गए हैं। हर जोन में हर वेद के बारे में विस्तार से बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 है, हाल ही में किसने 34वां अंतरराष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड जीता है? तो जो 34वां अंतरराष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड है वो किस देश ने जीता है? तो ये जीता है भारत ने। ये ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो भारत ने 34वां अंतरराष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड जीता है। डिटेल जान लेते हैं। तो 34वें अंतरराष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात यूएई के अल एन में किया गया था। तो अल एन में इसका
आयोजन किया गया था। और 34वें अंतर्राष्ट्रीय जो जीव विज्ञान ओलंपियाड है, इसमें भारत ने 4 स्वर्ण पदक के साथ 76 देशों की प्रतिस्पर्धा में प्रथम स्थान हासिल किया। तो 76 देश इसमें शामिल हुए, जिसमें भारत को पहला स्थान 4 स्वर्ण पदक जीतकर मिला। अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड में इस वर्ष भारत सहित 76 देशों ने भाग लिया था और सभी देशों के कुल 293 छात्रों ने भाग लिया था। भारत के कौन कौन से छात्र हैं? तो मेघ छाबड़ा, ईशान पेडनेकर, ध्रुव आडवाणी और रोहित पांडा, इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया। 4 स्वर्ण पदक इन्होंने हासिल किया है। क्वेश्चन नंबर 21 है, हाल ही में मिशन चंद्रयान 3 का कब लॉन्च किया गया? तो चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया? तो चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया है। तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का चंद्रयान 3 मिशन 14 जुलाई 2023 को आंध्र प्रदेश की श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक रवाना हो गया है। और इसरो का जो पिछला मून मिशन चंद्रयान 2 था, ये आखिरी दौर में ये फेल हो गया था। चांद पर सफल लैंडिंग के साथ ही भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। और अब तक केवल अमेरिका, रूस और चीन ही चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कर पाए हैं और भारत चौथा बन जाएगा इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 22 है, हाल ही में स्किल इंडिया ने किस राज्य की नमदा कला को सफलतापूर्वक पुनर्जीवित किया है? जो स्किल इंडिया है, स्किल इंडिया ने किस राज्य की नमदा कला को सफलतापूर्वक पुनर्जीवित किया है? तो नमदा कला किस राज्य की है? तो नमदा कला है जम्मू कश्मीर। डी ऑप्शन इसका सही जवाब है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत स्किल इंडिया के प्रोजेक्ट के तहत जम्मू कश्मीर की नमदा कला को सफलतापूर्वक पुनर्जीवित किया गया है। जो नमदा कला है, ये एक पारंपरिक कश्मीरी शिल्प है जिसमें भेड़ के ऊन और हाथ की कढ़ाई का उपयोग करके फेल्डेड कालीन बनाना शामिल है। इस पहल के तहत उम्मीदवारों को नमदा शिल्प की कला में प्रशिक्षित किया गया है और जो इस पारंपरिक शिल्प को संरक्षित करने और स्थानीय बुनकरों और कारीगरों को सशक्त बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो स्थानीय उद्योग भागीदार हैं, इनके सहयोग से कार्यान्वित यह परियोजना कौशल विकास और आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने में सार्वजनिक निजी भागीदारी की शक्ति को प्रदर्शित करती है। क्वेश्चन नंबर 23 है, किसने हाल ही में नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया है? जो नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, वो किसने जारी किया है? तो ये जारी किया गया है नीति आयोग के द्वारा। तो नीति आयोग के द्वारा नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया गया है। डिटेल जान लेते हैं। तो नीति आयोग ने हाल ही में नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया है और आंकड़ों के अनुसार 2015-16 और 2019-21 के बीच देश में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में रहने वाले व्यक्तियों की जो संख्या है 24.85% से गिरकर 14.96% हो गई है। तो दोस्तों, ये थे पिछले 2 वीक के करंट अफेयर और ये सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारे एप्लीकेशन में। अगर आप प्ले स्टोर पर सर्च करते हैं उत्तराखंड जी के, तो फर्स्ट में ही उत्तराखंड जनरल नॉलेज के नाम से एसजे ग्रुप का ऐप आपको मिल जाएगा। उसमें करंट अफेयर के सभी नोट है। इसके अलावा उसमें उत्तराखंड हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, सभी प्रीवियस ईयर पेपर है, कुछ दिए गए हैं, हिंदी के नोट्स दिए गए हैं और जो भी सभी नोट्स जो भी उत्तराखंड में आते हैं जैसे रीजनिंग वगैरह होगी, इस सारे के सारे नोट्स उसमें दे रखे हैं। आप वहां से नोट्स को रीड कर सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।